अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स फाउंड। आई एम सनाउल अहमद। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 का लेक्चर 7 है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रेशर इन फ्लूइड्स। अभी हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि है प्रेशर इन फ्लूइड्स। इससे पहले हमने प्रेशर के बारे में डिस्कस किया हुआ था पिछले लेक्चर में, जो हमने प्रेशर को जो है ना डिटेल में डिस्कस किया हुआ था कि प्रेशर क्या होता है, एटमॉस्फेयर प्रेशर क्या होता है और हाई प्रेशर और लो प्रेशर के बारे में भी हमने डिस्कस किया हुआ था। ठीक है बेटा, तो अभी हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं कि प्रेशर इन फ्लूइड। ठीक है, अगर हम फ्लूइड की बात करें बेटा तो फ्लूइड क्या होता है, इसके लिए कहता है अ सबस्टेंस व्हिच कैन फ्लो इज कॉल्ड अ फ्लूइड। जो चीज जो सबस्टेंस फ्लो करे उसको हम बोलते हैं फ्लूइड। मतलब जो भी चीज बह सकती है उसको हम फ्लूइड बोलते हैं। ठीक है, अब बहने की अगर हम बात करें बेटा तो वो दो चीजें ही बह सकती है, एक तो वाटर और दूसरा जो है ना वो गैस। ठीक है, एक लिक्विड बह सकता है और दूसरा गैस बह सकता है। ठीक है बेटा, तो अगर हम इनके प्रेशर की बात करें तो बेसिकली क्या होता है कि जो भी चीज बहती है वो प्रेशर भी लगा सकती है। ठीक है, मतलब वो फोर्स भी लगा सकती है और फोर्स को जब किसी एरिया पे लगाएगी तो हम कहेंगे उसका वो प्रेशर है। ठीक है बेटा, उस प्रेशर को नापने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है जो कि होता है प्रेशर सेंसर। ठीक है, ये क्या करता है, ये उस प्रेशर को मेजर करता है। अगर हम मिसाल के तौर पर हम ये कहें कि हमारे पास एक एक्वेरियम है और जो हम डेकोरेशन के लिए अपने घरों में या अपने ऑफिस में रखते हैं बेटा, तो मिसाल के तौर पर उसमें एक फिश पड़ी हुई है। ठीक है, और अगर हम इस फिश की बात करें बेटा तो इस फिश पर किस किस्म का प्रेशर लग सकता है। अगर हम यहाँ इसकी बात करें तो क्या होगा कि अगर यहाँ से देखें बेटा कि ये फिश इस पॉइंट पर है, तो ऊपर भी इसके पानी है, नीचे भी पानी है, आगे पीछे मतलब चारों तरफ से इसका पानी भरा हुआ है। ठीक है, ये पानी की इतनी डेप्थ के नीचे है, तो क्या होगा कि इस पानी की वजह से इस पर चारों तरफ से उस पानी का फोर्स लगेगा इस पर। ठीक है, जब इस पर पानी का फोर्स लगेगा इस मछली की एरिया पर तो हम कहेंगे ये फ्लूइड प्रेशर है, ये इस पानी का प्रेशर है। ठीक है, देखें कि ये जो प्रेशर है बेटा वो चारों तरफ से लग रहा है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं फ्लूइड प्रेशर एक्ट्स इन ऑल डायरेक्शंस। ठीक है, मतलब कि जो फ्लूइड प्रेशर होता है बेटा वो सभी अतराफ से इक्वली लग रहा होता है। ठीक है, मतलब सभी डायरेक्शन से लग रहा होता है। और हमारे बुक में इस तरीके का एक और एग्जांपल दिया हुआ है बेटा, और कहता है कि एक गोताखोर है जो कि पानी के अंदर उसने गोता लगाया हुआ है, तो अब उसकी जो बॉडी है बेटा उसकी बॉडी पर इस पानी का प्रेशर लगेगा ऊपर की तरफ, और इस बॉडी के वेट की वजह से ये बंदा जो है वो नीचे की तरफ उसका मतलब वेट एक्ट करेगा। ठीक है, लेकिन पानी की प्रेशर ज्यादा होने की वजह से वो ऊपर ऊपर तैरेगा। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें बेटा तो अगर ये बंदा जो है बेटा वो ज्यादा पानी की गहराई में जाएगा तो क्या होगा कि उस पर पानी का जो प्रेशर होगा वो ज्यादा लगेगा। ठीक है, तो अगर आपने देखा होगा अक्सर तो ये जो छोटी छोटी मछलियां होती हैं बेटा वो समंदर के ऊपर की मतलब ऊपर ऊपर होती है। ठीक है, और जो बड़ी मछलियां होती हैं बेटा वो गहराई तक जा पहुंचती है। क्यों? क्योंकि उसकी जो बॉडी होती है बेटा उसमें उतनी ताकत होती है कि वो समंदर के उस गहराई में जा सके, उसका उतना प्रेशर बर्दाश्त कर सके। लेकिन जो छोटी मछलियां होती हैं उसमें इतनी जो कुवत या इतनी उसकी ताकत नहीं होती जो वो इतना प्रेशर बर्दाश्त कर सके। तो इसलिए अक्सर आपने देखा होगा कि जो पक्षी होते हैं बेटा, जो परिंदे होते हैं वो जो है ना वो जहाँ पे किसी मतलब केनाल का किसी रिवर का फ्लो होता है तो वहां से वो मछलियां पकड़ते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता होता है कि जो छोटी छोटी मछलियां होती हैं वो सरफेस पे आ जाती हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ से हमने देखा बेटा कि जो प्रेशर होता है वो डायरेक्ट ताल्लुक रखता है उस फ्लूइड की डेप्थ से, कि जितना हम डेप्थ में जाएंगे उतना प्रेशर ज्यादा होगा। तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेप्थ। ठीक है बेटा, तो अगर हम जितना डेप्थ में जाएंगे बेटा तो उतना क्या होगा, हमारा प्रेशर बढ़ जाएगा, और प्रेशर बढ़ने से अगर हमारे पास इतने सेफ्टी इंस्ट्रूमेंट नहीं होते हैं तो क्या होगा कि वो हमें इम्प्लोड कर सकेगा। उसका एक जीता जागता एग्जांपल हमारे यहाँ अभी रिसेंटली हुआ है बेटा, वो ये कि 18 जून 2023 को अभी रिसेंटली 2-4 महीने पहले
जो है ना एक कंपनी है जिसका नाम ओशन गेट था, उसकी एक सबमर्सिबल गई थी टाइटैनिक को देखने के लिए। ठीक है बेटा, अब कि वहाँ क्या होता है कि अचानक वो उसका जो कनेक्शन है वो टूट जाता है पेरेंट शिप से, और उसके बाद जब उनको तलाश किया जाता है तो वो इम्प्लोड हालत में, वो डिस्ट्रॉयड हालत में जो है ना वो समंदर के नीचे मिल जाती है। अब वो वहाँ इम्प्लोड हुई क्यों? इसलिए हुई क्योंकि जब वो नीचे गई तो उस समंदर का पानी जो था उसके ऊपर, मतलब कि उसने जो है ना वो नीचे पानी का इतना प्रेशर था कि उसने उस सबमर्सिबल को इम्प्लोड कर दिया। ठीक है बेटा, जब वो नीचे गई बेटा तो उस पर जो प्रेशर पड़ रहा था वो पड़ रहा था 375 से लेकर 400 एटमॉस्फेयर तक। ठीक है, तो हमने एटमॉस्फेयर प्रेशर ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तो आपको पता होगा कि 1 एटमॉस्फेयर कितना होता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ इसको पास्कल के हिसाब से देखें बेटा, तो ये इतने पास्कल क्या होता है कि ये होता है 3.8 इंटू 10⁻⁷ से लेकर 4.053 इंटू 10⁻⁷ पास्कल तक ये इतना प्रेशर होता है। ठीक है बेटा, ये जो आपकी सबमर्सिबल थी बेटा, इस पर अगर हम केजी के हिसाब से देखें कि उस पर वाटर का जो प्रेशर केजी के हिसाब से लग रहा होता है, तो वो कितना होगा? वो होगा आपका 2500 केजी तक। मतलब कि 2500 केजी तक हर एक इंच एरिया पर लग रहा होता था। ठीक है, और उसमें इतनी कुव्वत ही नहीं थी, उतनी उसकी इतनी जो बॉडी का स्ट्रक्चर था वो उसको उस प्रेशर को बर्दाश्त ही नहीं कर सका। 2500 केजी तक का जो वेट है पानी का वो बर्दाश्त कर सके। ठीक है, और ये बेसिकली जो गई थी वो गई थी 1250 फुट तक नीचे। ठीक है, ये तकरीबन अप्रोक्सीमेटली 3.8 किलोमीटर बनता है। ठीक है, तो अब यहाँ से जो हमारा कॉन्सेप्ट बनता है बेटा वो ये बनता है कि हम जितना गहराई में जाएंगे समंदर में उतना हमारा प्रेशर बढ़ता जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये होता है हमारा बेसिकली फ्लूइड प्रेशर। तो फ्लूइड प्रेशर बेसिकली जो होता है वो चारों अतराफ से लग रहा होता है। ऐसा नहीं होता कि जैसे कि हमने जनरली पढ़ा हुआ था कि हम एक साइड से फोर्स लगाएं तो वो एक साइड से प्रेशर जनरेट होगा, ऐसा नहीं होगा। अगर हम समंदर के नीचे जाते हैं पानी में कोई चीज एक्सप्लोर करने के लिए, तो हमारे पास उस लिहाज से हमारे पास सेफ्टी इंस्ट्रूमेंट भी होने चाहिए। ठीक है, नाउ हाउ टू कैलकुलेट फ्लूइड प्रेशर। तो अगर हम फ्लूइड प्रेशर को कैलकुलेट करना चाहें बेटा तो हम किस तरीके से करेंगे, तो हम इस डायग्राम के थ्रू समझते हैं बेटा। तो देखें कि मिसाल के तौर पर हमारे पास एक ये कंटेनर है, अगर हमने इसको 3 जो है ना वो छेद कर दिए हैं। अगर हम यहाँ से पानी को देखें बेटा तो यहाँ से पानी जो है ना कम गिर रहा है, और यहाँ से थोड़ा दूर गिर रहा है, और यहाँ से बहुत दूर गिर रहा है। अगर ये क्यों हो रहा है बेटा? ये भी प्रेशर की वजह से हो रहा है कि यहाँ पर जो प्रेशर है वो कम लग रहा है, और यहाँ पर उससे ज्यादा, और यहाँ पर उससे ज्यादा। ठीक है, अगर हम यहाँ प्रेशर कैलकुलेट करना चाहें बेटा कि यहाँ पर जो प्रेशर है वो कितना जो है ना वो बनता है, तो हम किस तरीके से वो करेंगे। तो ये जो कंटेनर है और इस कंटेनर की ये एक हाइट है। ठीक है, और इस हाइट के हिसाब से यहाँ पर इसके बेस पर जो प्रेशर लगेगा वो बहुत ज्यादा लगेगा। ठीक है, तो ये मतलब कि यहाँ पर पूरे वाटर का जो वेट है वो इस पॉइंट पर लगेगा, मतलब कि बेस पे। ठीक है, तो हमने ये पढ़ा हुआ था कि वेट अगर किसी एरिया पे लगेगा तो क्या होगा? वो प्रेशर होगा। अगर हम प्रेशर की बात करें बेटा तो उसका फार्मूला क्या होता है? वो होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, जैसा कि हमें पता है बेटा कि जो डेंसिटी होती है, मतलब कि गाढ़ापन होता है, उसका जो फार्मूला होता है वो होता है रो इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, अगर हम यहाँ से मास को वॉल्यूम करना चाहें बेटा तो किस तरीके से करेंगे? इसको रीअरेंज करेंगे तो ये फार्मूला बन जाएगा एम इज इक्वल टू रो मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ से देखें बेटा कि जैसा कि हमें पता है कि वॉल्यूम का जो फार्मूला होता है वो होता है लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट। ठीक है, और एरिया का जो फार्मूला होता है वो होता है लेंथ इनटू विड्थ। ठीक है, यहाँ से हम लेंथ एंड विड्थ की बजाय हम एरिया रख सकते हैं इस तरीके से। तो वॉल्यूम का फार्मूला बन जाएगा V इज इक्वल टू एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है, तो यहाँ से हम ये वॉल्यूम का फार्मूला यहाँ रखेंगे बेटा, तो ये हो जाएगा रो इंटू वॉल्यूम का फार्मूला हमने यहाँ रख दिया कि एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है, अब उसके बाद जैसे कि हमें पता है बेटा तो वेट का जो फार्मूला होता है वो होता है मास मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी। ठीक है, तो अब यहाँ से हम क्या करते हैं कि मास का वैल्यू, ये जो अभी हमने वैल्यू निकाला बेटा वो हम यहाँ मास की जगह रख लेते हैं। ठीक है,
तो ये हो जाएगा W इज इक्वल टू रो एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट इंटू मल्टीप्लाई बाय जी। ठीक है, अगर हम यहाँ से देखें तो वेट क्या होता है बेसिकली बेटा, वो होता है फोर्स। ठीक है, तो यहाँ हम W की जगह फोर्स लिख सकते हैं, तो फोर्स इज इक्वल टू रो इंटू एच इंटू ए इंटू एच इंटू जी। ठीक है, अब यहाँ देखें बेटा कि हमें फोर्स का जो वैल्यू है वो हमें मिल गया। ठीक है, अब क्या करेंगे कि हम इस फोर्स को हम इस फार्मूले में पुट करेंगे कि जैसा कि हमारे पास ये प्रेशर का फार्मूला है, इस फोर्स को हम इस प्रेशर के फार्मूले में पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम फोर्स रख लेते हैं बेटा, और उसके बाद यहाँ से एरिया हमारी सेम रही। ठीक है, तो उसके बाद हम क्या करते हैं बेटा कि यहाँ से देखें कि ये एरिया और ये एरिया आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, अगर यहाँ से ये दोनों ही एरियाज हमारी कैंसिल आउट हो गई तो हमारे पास क्या बचा बेटा, वो बच जाएगा रो इंटू हाइट इंटू ग्रेविटी। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास फ्लूइड का प्रेशर नापने के लिए फार्मूला आ गया कि हम किसी भी फ्लूइड का प्रेशर जब नापेंगे तो हमारे पास ये फार्मूला होना चाहिए, इसमें हम वैल्यू रखेंगे। सबसे पहले हमें उस फ्लूइड की डेंसिटी का पता हो कि उस फ्लूइड की, उस वाटर की, उस लिक्विड की जो डेंसिटी है वो कितनी है, और उसके बाद उसकी हाइट कितनी है, मतलब वो कितना मतलब हमने कितना लिया हुआ है लिक्विड। ठीक है, और उसके बाद ग्रेविटी हम जो कि हमें पता है कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। ठीक है बेटा, तो ये फार्मूला हम यूज करेंगे किसी भी फ्लूइड का हम प्रेशर नापने के लिए, ये फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है बेटा, अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ जो कि है हमारे पास हाइड्रोलिक मशीन। ठीक है बेटा, अब हाइड्रोलिक मशीनें क्या होती हैं, बेसिकली हाइड्रोलिक मशीन्स ऐसी मशीनें होती हैं जो फोर्स को ट्रांसमिट करती हैं। ठीक है, और एक जगह से दूसरी जगह, और उसको एनहेंस भी करती हैं। ठीक है, थ्रू प्रेशर। जब हम किसी चीज पर प्रेशर लगाते हैं तो प्रेशर की वजह से क्या होता है, फोर्स भी जनरेट होता है, या फोर्स की वजह से प्रेशर जनरेट होता है, उस फोर्स को फिर वो एनहेंस कर देती है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर हमारे पास ये दो एग्जांपल है बेटा, जैसा कि ये हाइड्रोलिक लिफ्ट होती है, जब हम अपनी गाड़ियों को वॉश करवाने किसी गैराज में जाते हैं तो वो क्या करते हैं, वो उस मशीन पर उनको खड़ा कर देते हैं और फिर बटन दबाते हैं, तो क्या होता है कि वो हमारी कार जो होती है वो ऊपर की तरफ खिसक जाती है। ठीक है, ऊपर हो जाती है, और नीचे से वो उसको फिर वॉश कर देते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो हमारे पास गाड़ियों में जो ब्रेक होती है बेटा, वो भी हाइड्रोलिक ब्रेक होती है। ठीक है, कि जब हम ब्रेक मारते हैं तो क्या होता है, एक पिस्टन होता है और उस ऑयल को प्रेशराइज करता है आगे की तरफ, ब्रेक की तरफ। ठीक है, और एक पिस्टन जो है वो ब्रेक की तरफ लगा होता है, और उस फोर्स की वजह से, उस प्रेशर की वजह से वो पिस्टन जो है वो ब्रेक को जो है ना वो लगाने में मदद करता है। ठीक है, तो इस ब्रेक सिस्टम को हम बोलते हैं हाइड्रोलिक ब्रेक। ठीक है, और ये होती है हमारी फिर हाइड्रोलिक लिफ्ट। या हमारे पास जो जैक होते हैं, जब हम टायर चेंज करते हैं, वो जैक हमारी गाड़ी को जब उठाता है ऊपर की तरफ, तो क्या होता है कि वो भी हमारा हाइड्रोलिक जैक होता है। ठीक है, वहां तो अगर हम इस हाइड्रोलिक मशीन की डेफिनेशन की बात करें तो उसमें कहता है द मशीन इन विच फोर्स इज ट्रांसमिटेड बाय लिक्विड्स अंडर प्रेशर इज नोन एज हाइड्रोलिक मशीन। ठीक है बेटा, द एप्लीकेशन ऑफ रिलेटिवली स्मॉल फोर्स दे प्रोड्यूस अ ग्रेटर फोर्स। अब इसके कहने का मतलब ये है कि जो हाइड्रोलिक मशीन होती है बेटा, वो क्या करती हैं, वो लिक्विड के अंदर प्रेशर के थ्रू जो है वो फोर्स लगाती हैं। ठीक है, वो फोर्स को ट्रांसमिट करती हैं, और उसके बाद वो जो फोर्स ट्रांसमिट करती हैं बेसिकली उस स्मॉल फोर्स को वो ग्रेट बनाती हैं, वो इनहेंस करके आगे की तरफ मतलब लगा देती हैं। अगर यहाँ हम ब्रेक की बात करें बेटा, तो यहाँ से अगर हम जब ब्रेक लगाते हैं तो हम अपने पाँव से थोड़ा सा फोर्स लगाते हैं और हमारी गाड़ी बिल्कुल भी रेस्ट में आ जाती है। अगर हम ऐसे ही अपने हाथों से इस व्हील को रोकना चाहें तो हमें बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, शायद हम उतना फोर्स ना भी लगा सकें, और जो है ना वो गाड़ी हमारे ऊपर से निकल जाए। तो क्या होता है कि ये जो हाइड्रोलिक सिस्टम होता है बेटा, वो क्या करता है कि हमारे थोड़े से फोर्स को इनहेंस करके बहुत ज्यादा फोर्स मतलब बनाकर उस पॉइंट पर लगा देता है, और हम आसानी से उस गाड़ी को जो है ना वो मतलब रेस्ट में ला सकते होते हैं। ठीक है बेटा, तो बेसिकली ये होता है हाइड्रोलिक मशीन। आई होप के बेटा आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गए होंगे, या भी हमने जो डिस्कस किए, एक प्रेशर इनफ्लुएंस और दूसरा हाइड्रोलिक मशीन। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।